अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक के अनदर व्लॉग के साथ खुशामदीद। जैसे कि आपको पता है आज लास्ट डे है, कल 30 अप्रैल को हमारी बैलेटिंग हैंडओवर की जा रही है डीएचए गुजरांवाला की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जैसे कि आपको पता है कि टाइम हमारा ओवर हो चुका है, दिस इज़ द लास्ट डे। मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर सका बैलेटिंग के डेज में। 15 से 20 दिन मैंने एक आधी वीडियो शूट की है। उसकी मेन रीज़न ये है कि वालदा की डेथ हो गई थी, तो उनके लिए दुआ खैर कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो दैट्स वाई मैं ज़्यादा इसमें बैलेटिंग में आपके लिए वीडियोस वगैरह नहीं ला सका। तो आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आज लास्ट डे है, तो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के दिखा दूं कि डीएचए गुजरांवाला में बैलेट हैंडओवर किया जा रहा है। जैसे बैलेट हैंडओवर किया जा रहा है, आपने फाइल्स की प्राइसेस देख रही होगी, इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं हुई, अभी स्टैग्नेंट पोजीशन पे है, बिल्कुल स्टेबल पोजीशन पे है। ये मैं आपको बात बताता जाऊं, जिन लोगों ने फाइल्स में परचेजिंग की या इस टाइम पे आके, क्योंकि 2021-22 में जब लोगों ने परचेजिंग की थी तो आपको पता है काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी थी, 25 से 30 लाख 35 लाख उसमें इनहेंस हो गया। जैसे बैलेट हैंडओवर किया गया तो जिन लोगों की फाइल्स बैलेट में नहीं आई उनको काफी ज्यादा आधा नुकसान हो गया था, 40-50 लाख रुपया नुकसान हो गया था। 5 मल्ला पे भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। लेकिन इस टाइम पे ये सिचुएशन जरूर रही है कि अगर आपने फाइल्स इस टाइम पे आगे 19 लाख की ली है, 20 लाख की ली है, तो अगर खुदा ना खास्ता, हमारी दुआएं हैं कि सबकी फाइलें बैलेट में आए, जिनकी लोगों की फाइलें बैलेट में नहीं आएंगी तो कम अज कम उनको नुकसान नहीं होगा, वो फिर भी मार्केट में आके अपनी फाइल को सेल कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो कि डीएचए गुजरांवाला हमें दे रहा है। कल 30 अप्रैल है, अभी आपको पता है सारी सेल परचेज फाइलों की बिल्कुल 1-2 दिन पहले ही खत्म हो चुका था। अभी जो डीएचए गुजरांवाला कल 30 अप्रैल को बैलेट हैंडओवर करने जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला जो भी हमारे सक्सेसफुल पर्सन होंगे, सक्सेसफुल हमारे मेंबर्स होंगे, कल उनके लिए एक वीडियो भी शूट करूंगा। और इस टाइम पे मैं आपको बताता जाऊं, डीएचए गुजरांवाला ने बैलेट से पहले अपने सेक्टर्स भी रिवील कर दिया। उसमें सेक्टर ए है जिसकी लोकेशन हमारी गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 के इन बिटवीन बनती है। इसके अलावा सेक्टर बी है जो CZ2 के जो हमारे साउथ साइड के कमर्शियल है उसकी बैक साइड में बनती है। इसके अलावा हमारे पास सेक्टर ई है जो कि CZ3 का कमर्शियल, जो हमारा डीएचए गुजरांवाला के एग्जेक्टिव ऑफिस है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे CZ3 के कमर्शियल है, उसकी बैक साइड में एग्जेक्टिव ब्लॉक है, उसकी बैक साइड में हमारा ई सेक्टर आ जाएगा, क्यू सेक्टर हमारा एयरवे लगुना के साथ आ जाएगा। इसमें किन किन हमारे साइजेस की कटिंग आएगी वो इंशाल्लाह ताला जैसे कल इनका मैप भी रिवील होगा, मैप इंशाल्लाह ताला ये कल 10-11 बजे तक रिवील कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि इन सेक्टर्स में 5 मल्ला 10 मल्ला कनाल किन किन सेक्टर्स में है और इनकी प्राइसेस क्या होगी और इनका अपकमिंग फ्यूचर क्या होगा और इनमें कौन सा सेक्टर होगा जो कि हमारा किंग ऑफ डीएचए गुजरांवाला होगा। कुछ सेक्टर्स हमारे होते हैं डीएचए गुजरांवाला के जो कि बड़ी हाइप रखते हैं, जैसे कि इस टाइम पे जो हमारे पास मैप है, इस टाइम पे हमारे पास सेक्टर डी बहुत अच्छा सेक्टर रेजिडेंशियल के हवाले से, और आम सेक्टर से उनका प्राइसेस 15-20 लाख ज्यादा ही होंगी। जो आने वाले सेक्टर्स है इनमें भी यही सिचुएशन रहेगी कि जो एक ऐसा सेक्टर होगा जो कि बाकी सेक्टर से उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होगी, वो इंशाल्लाह ताला हम आपको दिखाएंगे। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस हमारे के सेक्टर ए जो होगा वो सभी सेक्टर से बिल्कुल इट विल बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर। जैसे कल बैलेट हैंडओवर किया जाएगा तो जारी बात है लोगों की कॉल्स वगैरह भी रिसीव होगी कि हम अपना नंबर कैसे चेक करें। तो ये मेरा स्क्रीन पे नंबर चला, मुझ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो अपना फाइल नंबर और अपना आईडी का नंबर मुझे शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी ये लोकेशन निकली है। इंशाल्लाह ताला जैसे कल हमारा बैलेट हैंडओवर कर दिया जाएगा तो उसके बाद जब जैसे ही इनका मैप आएगा तो उसमें मैं वीडियो शूट करूंगा, उनकी प्राइसेस बताऊंगा कि आफ्टर बैलेट इसमें क्या क्या प्राइसेस निकली हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पे बात बताता जाऊं, जैसे ही बैलेट हैंडओवर किया जाएगा ऑब्वियसली हमारे जो आने वाले सेक्टर्स होंगे, कमिंग सेक्टर्स होंगे, उसका ट्रेंड बनेगा। जैसे कि हमारा सबसे पहले एम सेक्टर, एल सेक्टर, सीजी सेक्टर था, जैसे हमारा जेडी सेक्टर आया उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, और हमारा सीजी सेक्टर में इस वजह से परचेजिंग होती रही क्योंकि हमारे पास वही सेक्टर से जहां पे लोग घर बना सकते थे, लेकिन उन सेक्टर से भी ज्यादा प्राइसेस हमारे डी सेक्टर की थी। अभी यहाँ पे भी एक ट्रेंड सेट होगा, जैसे ही हमारे नए आने वाले सेक्टर्स होंगे इनमें से 1-2 सेक्टर्स ऐसा होगा जिनके अच्छी प्राइसेस चलेंगी। तो अभी जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा मैप मौजूद होगा, आप आके एनालिसिस करें, डिसाइड करें कि आपका घर कहाँ पे होना चाहिए। अगर आप
ये जो हमारे न्यू आने वाले सेक्टर्स हैं यहाँ पे आके घर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आप पता है 2 3 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप इस सिचुएशन में आएंगे यहाँ पे घर बना सकेंगे और आपके पास सभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी। इसका आपको फायदा क्या होगा, जो हमारे कमिंग सेक्टर्स हैं, जो लोग थोड़ा वेट करके घर बनाना चाहते हैं या जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन कमिंग सेक्टर्स में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग फौरी घर बनाना चाहते हैं उनके पास भी ऑप्शन मौजूद है, जो लोग लो बजट में जाना चाहते हैं उनके पास भी ऑप्शन मौजूद है। तो इतना बड़ा मैप जब आपके सामने आ जाएगा तो आप डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। तो इस वजह से डीएच गुजरांवाला अब प्लानिंग टू प्लानिंग कर रहा है। जैसे कि इन्होंने प्लानिंग की थी कि 2026 में इन्होंने बैलेट हैंडओवर करना है, तो इन्होंने कर दिया। कभी अभी डीएचए गुजरांवाला इस प्लानिंग के तहत चल रहा है कि उन्होंने ये बैलेट तो हैंडओवर कर रहे हैं, अब कमिंग ईयर्स में उनके क्या प्लान्स हैं वो भी उन्होंने डिसाइड कर लिए हुए हैं। जैसे कि हमारा सेक्टर डी में पोजेशन हैंडओवर किया जा सकता है, सेक्टर जे में पोजेशन हैंडओवर किया जा सकता है, और कमिंग सेक्टर्स में कौन कौन से होंगे जिनको हम बिल्कुल एक टैबुलेट सिचुएशन में लेके आएंगे। तो सारी चीजें डीएचए गुजरांवाला प्लान करता जा रहा है। ये जो हमारे रेट्स होते हैं मार्केट में, ये एक अलग चीज होती है। ये आपको पता है वेरी टू वेरी करते हैं, हमारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उसमें जो टैक्सेस के अकॉर्डिंग या एक जो ट्रेंड सेट हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने चलना होता है। तो रेट्स की एप्रिसिएशन डी एप्रिसिएशन किसी के हाथ में नहीं होती, ये एक मार्केट का ट्रेंड होता है उसके मुताबिक। जो डीएचए की अपनी प्लानिंग होती है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, ऑथेंटिक है, उसके अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे कि डीएचए गुजरांवाला ने प्लानिंग की कि इसको हम बैलेट हैंडओवर करेंगे इस ईयर में, तो वो उस चीज को डिलीवर कर रहे हैं। अपकमिंग ईयर्स में इनके जो भी प्लान्स हैं वो इन्होंने डिसाइड कर लिए हुए हैं। ये इससे स्टेप बाय स्टेप, अगर मार्केट में इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं भी आती, लेकिन ये अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जो जो चीजें इनके हैंड ओवर है वो उसको डिलीवर करेंगे। तो मैं भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ डीएचए गुजरांवाला की एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जो इन्होंने प्रोमिस की अपने मेंबरान को वो डिलीवर कर रहे हैं। तो आइंदा भी इंशाल्लाह ताला डीएचए गुजरांवाला ऐसे ही आपको डिलीवर करता जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बात बताता जाऊं, डीएचए गुजरांवाला इस टाइम पे बिल्कुल हमारा ट्रेंडिंग, ये हमारा चैप्टर बना हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में जो प्लॉट्स है उसके इतने ज्यादा रेट्स बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे है और हर बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर कोई बंदा बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या लोकल एरियाज में घर बनाना चाह रहा है, तो वो प्रेफर करता है कि डीएचए गुजरांवाला में, जहां पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूल्स हैं, हमारे पास रूट स्कूल की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, वाइड रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और इनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बढ़कर बात यह है कि सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं। तो डीएचए गुजरांवाला इस वजह से यहाँ पे एक ट्रेंडिंग चैप्टर बना हुआ है हमारा इस पंजाब में। तो अभी इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये सारी चीजें हैंडओवर की जाएंगी, मैं आपको फर्दर इसकी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के आपके साथ शेयर करते रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।